हेलो फ्रेंड्स, राम नेट जीआरएफ चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम एनटीए नेट पेपर 1 और पेपर 2 दोनों की तैयारी करवाते हैं, वो भी एक सिस्टेमेटिक तरीके से। तो इस वीडियो में आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारा पेपर 1 है उसकी यूनिट 6 लॉजिकल रीजनिंग के अंदर एक हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है भारतीय तर्कशास्त्र यानी इंडियन लॉजिक। ये टॉपिक हमारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इससे एवरी शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन आते ही आते हैं और ये टॉपिक स्टूडेंट्स को बहुत कंफ्यूज करता है। तो मैं आपको इसके क्वेश्चन करवा रही हूँ जो 2020 में आए हुए हैं। उन क्वेश्चनों को हम डिटेल में सोल्व करेंगे जिससे आपको बहुत हेल्प मिलेगी। तो आइए देखते हैं। ये हमारी क्लास 4 है। इससे पहले मैंने 3 क्लास अपलोड कर दी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो आप उन्हें भी देख लें। तो फ्रेंड्स, जो मैं ये क्वेश्चन करवा रही हूँ, अगर आप इन क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ते हो तो आप काफ़ी हद तक ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग कर लोगे। तो आइए देखते हैं हमारी क्लास 4th। इसमें जो क्वेश्चन हैं वो देखते हैं। पहला हमारा क्वेश्चन है, शास्त्रीय भारतीय तर्कशास्त्र की विचारधारा के अनुसार अनुमान में निहित सोपान अनुक्रम को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा अनुक्रम सही है। तो भारतीय तर्कशास्त्र की जो विचारधारा है उसके अनुसार अनुमान में निहित जो अनुक्रम दिया गया है उसकी हमें पहचान करनी है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए हमारा है उपनय प्रतिज्ञा हेतु उदाहरण और निगमन। बी है प्रतिज्ञा हेतु उपनय उदाहरण निगमन। सी है प्रतिज्ञा उपनय हेतु उदाहरण और निगमन। डी है हमारा प्रतिज्ञा उपनय हेतु उदाहरण और निगमन। तो फ्रेंड्स, इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा हमारा डी। सबसे पहले आएगा प्रतिज्ञा, उसके बाद उपनय हेतु उदाहरण और निगमन। तो फ्रेंड्स, जो ये इनका क्रम है ये हमें याद करना है क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन एनटीए में बहुत बार रिपीट होते हैं। तो हमें ये जो क्रम है ये ध्यान रखना है। तो सबसे पहले प्रतिज्ञा, उपनय, हेतु, उदाहरण और निगमन। तो फ्रेंड्स, ये याद रखें कि बीच में आएगा हेतु, 2 इस साइड और 2 इस साइड। तो आप पहले प्रतिज्ञा, उपनय और ये याद रखो कि बीच में हेतु, उदाहरण और निगमन। तो फ्रेंड्स, ये इस तरह आप याद करोगे तो आप इस क्रम को कभी नहीं भूलोगे। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय शास्त्रीय तर्कशास्त्र की परंपरा के अनुसार अनुमान के संदर्भ निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो फ्रेंड्स, एक बात का और हमें ध्यान रखना है कि हमें नहीं पर फोकस करना है। कई बार हम क्वेश्चन पढ़ते हैं और नहीं पर ध्यान नहीं देते तो हमें वो क्वेश्चन अच्छे तरह से आता भी है लेकिन हम वो गलत कर देते हैं। तो क्वेश्चन को हमें ध्यान से पढ़ना है। तो इसके ऑप्शन देखते हैं। ए लिंगा साधन मध्य पद है। बी पक्ष एक गौण पद है। सी है हमारा साध्य एक प्रमुख पद है। डी हमारा है हेतु एक गौण पद है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है उसका राइट आंसर होगा डी, हेतु एक गौण पद है। तो भारतीय तर्कशास्त्र की परंपरा के अनुसार अनुमान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देवदत्त मोटा है और वह दिन में भोजन नहीं करता, अतः देवदत्त रात्रि में भोजन कर रहा है। भारतीय तर्कशास्त्र में उपयुक्त उदाहरण किस प्रकार का मामला है। ए तुलना, बी निहितार्थ, सी अवधारणा और डी वाचिक तथ्य है। तो फ्रेंड्स, इसमें पूछा गया है क्वेश्चन में कि देवदत्त मोटा है और वह दिन में भोजन नहीं करता। तो हमने ये इसका अर्थ लगा लिया कि देवदत्त रात्रि में भोजन कर रहा है। तो भारतीय तर्कशास्त्र के अनुसार इसका जो उदाहरण है वो कौन सा है। तो फ्रेंड्स, जो हमारा
क्वेश्चन नंबर 3 है उसका राइट आंसर होगा बी निहितार्थ यानी अर्थापत्ति। हम इसका कोई और ही अर्थ निकाल लेते हैं तो निहितार्थ या अर्थापत्ति जो भी आ जाए तो हमारा राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, प्रत्यक्ष रूप से असंगत दो प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के सामाजिक हेतु अप्रत्यक्षीकृत तथ्यों की अंतर्निहित मान्यता को भारतीय तर्कशास्त्र में क्या संज्ञा दी जाती है? ए अनुमान, बी उपमान, सी अर्थापत्ति और डी अनुपलब्धि। तो फ्रेंड्स जो हमारा 4th क्वेश्चन है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी अर्थापत्ति। प्रत्यक्ष रूप से असंगत दो प्रत्यक्षीकृत तथ्यों के सामाजिक हेतु अप्रत्यक्षीकृत तथ्यों की अंतर्निहित मान्यता को भारतीय तर्कशास्त्र में अर्थापत्ति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा 5वां क्या है। निम्नलिखित में से क्या भारतीय तर्कशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार निष्कर्ष की प्रक्रिया में हेतु पद को व्यक्त करता है? ए प्रस्तुत उदाहरण, बी कारण का कथन, सी सिद्ध करने हेतु प्रस्थापना और डी है हमारा सिद्ध निष्कर्ष। तो फ्रेंड्स हमारा जो 5वां क्वेश्चन है उसका जो राइट आंसर होगा वो होगा बी कारण का कथन। तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से क्या भारतीय तर्कशास्त्रीय विचारधारा के अनुसार निष्कर्ष की प्रक्रिया में हेतु पद क्या व्यक्त करता है? तो इसका राइट आंसर है कारण का कथन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 6, अग्नि शीतल है क्योंकि वह एक पदार्थ है। निम्नलिखित में से क्या हेत्वाभास निष्कर्ष दोष का दृष्टांत है? तो आइए ऑप्शन देखते हैं। ए असिद्ध मध्य पद, बी बाधित अनानुमानिक व्याघाती पद, सी विरुद्ध व्याघाती मध्य और डी स्वविचार अनियमित मध्य। तो फ्रेंड्स जो हमारा ये क्वेश्चन है इसका राइट आंसर होगा बी बाधित अनानुमानिक व्याघाती पद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं हमारा 7वां क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प किस तरह का वैशिष्ट लक्षण होता है? ए यह या तो मान्य है या अमान्य, या तो वैलिड है या इनवैलिड। बी देखते हैं यह न तो मान्य है और न ही अमान्य। सी देखते हैं यह या तो सही है या गलत। डी है यह न तो सही है और न ही गलत। तो फ्रेंड्स इसमें जो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है इसका राइट आंसर होगा ए यह या तो मान्य है या अमान्य, यह या तो वैलिड है या इनवैलिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा 8 और ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आवश्यक चरण नहीं है? जब आप युक्ति की भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार दूसरों के समक्ष अनुमान आधारित युक्ति प्रस्तुत करते हैं। ए निगमन और बी उपमान, सी उपनय और डी उद्धरण। तो फ्रेंड्स इसका जो हमारा 8वां है इसका जो हमारा राइट आंसर होगा वो होगा उद्धरण। तो जब आप युक्ति की भारतीय शास्त्रीय परंपरा के अनुसार दूसरों के समक्ष अनुमान आधारित युक्ति प्रस्तुत करते हैं तो उसमें ये पूछा गया कि आवश्यक चरण नहीं है, तो उद्धरण आवश्यक चरण नहीं है। ए निगमन और सी बी उपमान और सी उपनय ये तीनों ही आवश्यक चरण हैं। तो फ्रेंड्स मैंने आज इसमें 8 क्वेश्चन करवाए हैं। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो फ्रेंड्स मैंने इंडियन लॉजिक के 8 क्वेश्चन इसमें करवाए हैं और ये हमारी क्लास हो गई 4। आप इन 4 क्लास मैंने अपलोड की हैं, अगर आप इनको देखते हो तो आपका ये टॉपिक काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में हम और इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नए इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ।
तो फ्रेंड्स इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो भी स्टूडेंट्स हिंदी मीडियम से पेपर 1 की तैयारी कर रहे हैं या हिंदी साहित्य से किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उन सबको इन वीडियोज़ का लाभ पहुंच सके। तो फ्रेंड्स तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने जीवन में आगे बढ़ते रहिए। थैंक यू।